हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है भाई साहब। मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या ये सही समय, उचित समय होगा आपसे बातचीत करने का? नमस्कार जी, बिल्कुल उचित समय। ये एनर्जी से, ऊर्जा से लबालब भरा हुआ हूँ मैं। महसूस आपको वहाँ पर भी हो रहा होगा, क्योंकि क्रिकेट का त्योहार चल रहा है, T20 का। जी जी। इससे जुड़ा एक कॉन्टेस्ट खेलने के लिए अगर उत्सुक हैं तो हाँ बोलें, एक दबाने को नहीं कहूँगा। हाँ जी हाँ। मैं इंग्लिश में कुछ कमेंट्री करूंगा, आपको अनुवाद करके हिंदी में बताना है, सिंपल। ठीक है। आर यू कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश? यस और नो? यस। फैंटास्टिक, इलास्टिक भाई साहब। थैंक यू। थैंक यू में रुआब था आपके। थैंक यू। सब पहला कमेंट्री, क्रिकेट की कमेंट्री, एंड दैट्स आउट। ये आउट हो गया। वाह, थोड़ा एक्साइटमेंट लाइए। ये आउट हो गया, जैसे बोले दैट्स आउट। ये आउट हो गया। ये आउट हो गया। वेरी गुड, थैंक यू। दैट्स अ नो बॉल। ये नो बॉल है। वाह, जबरदस्त भाई साहब। थैंक यू। हर बार जरूरी नहीं है थैंक यू बोलना। तो मैं प्राइज जीत गया? अभी नहीं, कई सारे हैं, लेवल बढ़ता जाएगा। अच्छा। दैट्स गॉन फॉर द बाउंड्री। ये बाउंड्री से पार हो गया। वाह, वेरी गुड। थैंक यू। फिर थैंक यू बोला था मैं, जरूरी नहीं है। ओके ठीक है, नहीं बोलते। अगला, तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ जी, बोलिए। And the bowler is coming from right arm over the wicket, trying to put the bounced ball, but the batsman has flicked it away over the mid wicket, and the ball is going up and up. The ball is going so high that it is going to kiss the air hostess and come back. अरे इतनी लंबी लाइन बोलेगा तो कौन बता पाएगा यार, थोड़ा छोटा छोटा बोलो ना। छोटा? Oh no! हाँ। अरे नहीं। अरे एक सेकंड, मेरे मोबाइल पे कुछ आया यार, पैसा कट गया बैंक से। ओ नो, उस पे बोल रहा हूँ। अच्छा। ओ नो, अरे नहीं, एक दूसरा। अरे कौन है यार? आखिरी सुनिए। एंड द बॉलर इज रेडी टू बॉल। बॉल तैयार है। बॉल नहीं, रुको तो, पूरा नहीं हुआ है, पॉज लिया था। द बॉलर इज रेडी, ही इज लुकिंग एग्रेसिव, द बैट्समैन इज फ्राइटेंड, द बॉलर इज ट्राइंग टू कम फ्रॉम राइट आर्म ओवर द विकेट, ही इज रबिंग द बॉल ऑन हिज थाइज। उसके थाइस पे रब करने के वजह से द बॉल वॉज वेट एंड द पजामा गॉट रेड बिकॉज द बॉल वॉज ऑफ रेड कलर। तो ये लाल होगी, किसी लाल होगी, बॉल उसने रगड़ी। भाई साहब, थाइस लाल हुई है, वो नहीं। हाँ ठीक। वो बंदर नहीं है, ऊपर नीचे का फर्क है थोड़ा। पर इतना लंबा आपने सिर्फ लाल पकड़ा। तो जितना है बता दिया मैंने, और क्या प्राइस वाइज के बारे में बता नहीं रहा। बनाए जा रहे हो यहाँ पे, फालतू बैठे हैं हम क्या? भाई साहब, फालतू तो बैठे हैं, तभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस फालतू के। यार पार्टिसिपेट यार, तू क्या बनाने के लिए बैठे हैं क्या यहाँ पे? दिमाग खराब कर रहा है। And the umpire is also little angry, given the red card to the player. I am mixing the football into the cricket game because there is no umpire. यहाँ पे भाई साहब, ये सी से शुरू होने वाले दूसरे चीजें जो हम काटते हैं। पहला चीज है कॉल, जो मैं काट रहा हूँ। ओके बाय। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, मैं बउआ बोलने। ओके बाय। ये बउआ कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक। मैं हूँ रौनक। अच्छा, यहाँ पे देख के बोला, उन्होंने बोला ऐसे देखो। सो मैं कह रहा था ना कि फ्री की चीज इंसान कभी मना नहीं करता। जहर भी कोई फ्री में दे तो ये सोच के रख लेता है कि चलो आगे काम आएगी। यहाँ पर तो बउआ टूर एंड ट्रैवल वाला बनकर एक भाई साहब को फोन लगाने की कोशिश कर रहा है। आधी बातचीत ये सोचकर हो चुकी है कि भैया, उसने बोला कुछ फ्री का इसमें हो जाएगा क्या ऐड? तो बउआ बोला चलो फ्री की सेटिंग करके मैं आपको फोन लगाता हूँ। तो अब बउआ ने फ्री की सेटिंग कर ली है, उनको फोन लगाता हूँ, आगे की बात करते हैं। और ये ट्रैवल पैकेज बेचने की कोशिश करते हैं। नंबर यहाँ लिखा हुआ सामने, फोटो से छू लो। फोटो से नहीं भाई, होटो से। अच्छा सर। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार, कौन? भाई साहब, बउआ हियर, आई जस्ट कॉल्ड यू बैक। थोड़ी टाइम पहले ट्रैवल वाला जो बात हो रहा था। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो फ्री वाला मैंने पता कर लिया है, पर मैं जस्ट वांटेड टू क्यूरियोसिटी नो कि छुट्टी तो मिल जाएगी ना आपको? भैया, छुट्टी की तो कोई दिक्कत नहीं यार, एक दिन भी मिल जाएगा तो भी चलेगा। अच्छा, एक दिन भी घूमने को मिल जाएगा तो चलेगा। तो मैंने गोवा और केरल का निकाल लिया। उसमें फ्री क्या, मैं आपको बताता हूँ। गोवा का पहले तो 3 नाइट से 4 डेज है। ठीक है ना? तो उसमें जो फ्लाइट टिकट है, तो फ्लाइट तो फ्री होगा ना? नहीं, फ्लाइट आपको देना पड़ेगा। रहने का जो इंतजाम है आपका। अच्छा, तो रहने का तो फ्री होगा? नहीं भाई साहब, लेट मी कंप्लीट, वो भी आपको ही देना पड़ेगा भाई। रहना ही फ्री में दे, रहना ही फ्री में दे। ठीक है। जब गाड़ी आपको लेने आएगी एयरपोर्ट पे, वो तो फ्री होगा। कैसे भाई साहब? 5-5 हजार लग जाता है, मतलब 2,500 आवन, 2,500 जावन। फ्री क्या है इसमें?
फ्री है कि जब आप 4 दिन वहाँ रहोगे तो स्कूटी लगेगी ना 300 रुपए प्रतिदिन, वो हम दे देंगे आपको। तब 1200 रुपए यार, कौन सी बड़ी बात है, उससे महंगा तो चलो केरल का सुन लो फिर। केरल का बता दे भाई चल। केरल का ना 15 डेज का है भाई साहब। 15 डेज का है? 15 डेज फ्री है ना? नहीं, फ्री जो फ्लाइट है वो देना पड़ेगा आपको, फ्लाइट का। अच्छा, फ्लाइट का देना पड़ेगा, बाकी तो फ्री होगा सारा। यस, हियर यू आर राइट, रहना खाना फ्री। अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया ना। और बैम्बू मसाज भी फ्री है। बहुत सही है फिर तो यार। है क्या वैसे बैम्बू मसाज? वो अभी बताता हूँ मैं आपको, पर उसमें क्या है देखो क्या होगा ना। और एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉप भी फ्री है भाई। यार तो मुझे यही वाला बता, यही बताओ, सोचो गोवा वाला क्यों बताया? गोवा वाला नहीं, मैं चाह रहा था अगर उसमें चाहिए तो 1200 रुपए तो 1200 नहीं छोड़ो। तो केरल में ऐसा होगा कि आप उतरेंगे फ्लाइट से, हाँ गाड़ी आपको लेगी, ठीक है, 15 दिन का पैकेज है, ठीक है, सीधा रिजॉर्ट में ले जाएगी। अच्छा, और 14 दिन आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। क्वारंटाइन क्यों करेगा भैया? कोरोना हो रखा है क्या मेरे को? नहीं, वहाँ केसेस का भी है ना भाई साहब, तो क्वारंटीन तो करना। वाली बात कर रहा है यार। भाई आप गलत क्यों बोल रहे हैं? आपको क्वारंटीन क्यों नहीं करेंगे? आपको बोला ना 15 दिन है, 14 दिन क्वारंटीन रहेंगे। अच्छा, एक दिन में वहाँ क्या मैं मार लूंगा क्या एक दिन में? वेरी ऑब्जेक्ट इंसान है यार, वेरी ऑब्जेक्शनेबल। एक दिन में यहाँ से केरला में एक दिन के लिए घूमने जाऊंगा। तो आप ही ने बोला था ना, मैंने रिकॉर्ड किया है, रुकिए, ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पस के लिए रिकॉर्ड की, ये सुनाता हूँ मैं आपको। भाई एक दिन भी मिल जाएगा ना घूमने को तो भी चलेगा यार। अरे यार कैसी वाली बात कर रहा है? एक दिन के लिए मैं केरला, ये वाली बात आपने की है, मैंने थोड़ी की है। तो भैया तो मैंने की है, मेरे को ये थोड़ा ना पता तू ले जाएगा वहाँ। तो फिर अगर नहीं चाहिए तो मना करिए। गोवा मना नहीं किया आपने, इसमें गाली दे रहे हैं, छी बोल रहे हैं, गाली देने वाली काम कर रहा है यार। चल तू वो छोड़, मेरे को वो बता, मसाज वाला क्या बता रहा था? मतलब देखो, अगर 14 दिन का जो क्वारंटीन है, बैम्बू मसाज ना, वो अगर आपने बीच में ब्रेक किया तो पुलिस के पास ये मोटे मोटे बांस के लठ हैं। तू एक बात बता मेरे को, समझ रखा है क्या? वही वाला बम्बू लेके ना तेरी डाल दूंगा। क्या सुना? आज से तेरा और मेरा सारा रिश्ता खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फोन रख ये आदमी। ओ भाई साहब, आपको करवाना बैम्बू मसाज? चैनल सब्सक्राइब करो फ्री। सॉरी, आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। ये बहुआ सही लगा हो तो इसे जरूर शेयर करना। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। एक बड़ा फेमस मुहावरा है, आपने भी जरूर सुना होगा कि ये धीरे बोलो दीवारों के कान होते हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज भगवान जी ने बनाई है जिसके सिर्फ कान दिए हैं? क्या दीवारों के सिर्फ कान है या फिर शरीर का और भी कोई हिस्सा? इसी का पता लगाने के लिए मैंने यानी बउआ ने एक भाई साहब को फोन लगाया और फिर क्या हुआ, चेक इट आउट। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट ले लूँ आपकी? आई मीन आपसे। सॉरी। बोलो बोलो, बताओ। मैं ये कह रहा था, अक्सर कई बातें ऐसी होती हैं जो मेरे को समझ नहीं आती। अच्छा। स्पेशली मुहावरे मेरे को भी कम ही आते हैं। जैसे दीवार के भी क्या होते हैं? दीवार के कान होते हैं। कान होते हैं। कैसे कान होते हैं भाई? किसी ने देखे हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 10 होते हैं, 20 होते हैं। अब आप बोलोगे 20 किसके होते हैं? 20 किसके होते हैं कान? रावण के थे, 10 सर 20 कान। मुद्दा वो नहीं, मुद्दा ये है कि अगर दीवार के कान हैं तो क्या सिर्फ कान है? क्या प्रकृति ने, भगवान ने, इस सृष्टि के रचयिता ने, क्या कोई ऐसा क्रीचर इस दुनिया पे दिया है जिसको सिर्फ कान दिया है? क्यों बोला जाता है कान दिया है? क्योंकि कोई बात सुन लेगा, सुन ले, है ना? तो सुनेगा तो प्रोसेस कैसे करेगा बात को? दिमाग से ही करेगा ना। तो अगर दीवार के कान है तो दीवार का दिमाग भी होता है। और अगर सुन लेगा तो खाली सुनने से थोड़ी, वो किसी को बता न दे तो बताएगा तो मुंह भी होता है। तो दीवार का मुंह होता है क्या? तो मतलब कान भी है, दिमाग भी है, मुंह भी है, लेकिन हाथ और पैर नहीं है दीवार की। ये तो प्रूव्ड है। पूछिए कैसे? कैसे? अगर कोई उस पे सुसु कर रहा है तो अगर हाथ होते तो रोकता ना, ऐसे हाथ दिखा के बात कर रहा था। हाँ। 1 मिनट, ये आप दीवार को बोले या मेरे को बोले? नहीं, मैं तो तुमको बोला अभी। वैसे दीवार भी यही बोलती है, पूरा करिए। यहाँ क्या कर रहा है भाई, है कि नहीं? हाँ, यहाँ कर रहा। यानी बदतमीज दीवार है ये। हाँ, बदतमीज दीवार है। और अगर पैर होता, दीवार का पैर भी नहीं है। पूछे कैसे? क्योंकि अगर भूकंप आता, हिलता डुलता, लोग भागते हैं, दीवार भी भाग लेती, लेकिन नहीं भगती, वहीं खड़ी रहती है। हाँ, ये तो सही है। तो हाथ पैर नहीं है, कान है, मुंह है, दिमाग है, चीजों को प्रोसेस करने के लिए। ठीक, मेरे को भी याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? दीवार की भी होती है। क्या क्या बात कर रहे हो? सही बात है। वो आपने कब देखी? आप जब देखते हो ना कभी दीवार टूट रही होती है, हाँ, तो दीवार में उसकी टूट रही होती है वो।
अब अगर सुन इतना मुंह ना फाड़, मैं तो तेरी मैं तोड़ दूंगा, ठीक है? भाई साहब बहुत ही बेहुदा आदमी है आप। जिस दिन दीवार टूट रही होगी ना, आपको उसके बगल में लिटा दूंगा मैं। जो भी ईंट पत्थर गिरेंगे दीवार से, सीधा आपकी तेरी सेड़ूंगा। नहीं, आप गलत नहीं बोलिए भाई। बकवास नहीं करो। यानी वो जो एड आता है टीवी पे, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं, तो कायदे से वो कहना चाह रहे हैं कि भैया ये टूटती क्यों नहीं है? तेरी चीची बोल रहा है दीवार की। खैर 93.5 रेड एफएम बजाती। हेलो हेलो हेलो, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कौन? जी मैं बोल रहा था। मैं कौन भाई? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? मैं तेरे पूछ रहा हूँ, पता कौन बोल रहा है तू? सॉरी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, हाँ, अभी अभी मैंने कहीं रिपोर्ट में पढ़ा कि क्या? 40 साल बाद चॉकलेट खत्म हो जाएंगे दुनिया से। तो मेरे को क्यों बता रहा है? मेरे को क्या लेना देना इससे? आपने नहीं खाया बचपन में? कभी खाया कि नहीं खाया? चॉकलेट तो बहुत खाया बहुत मैंने। खा, वही तो। तो हाँ। आप 40 साल बाद खत्म हो जाएंगे, तो आपके शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई है मेरी। बच्चे हो गए हैं? हाँ, हो गए हैं। उनके बच्चे? उनके बच्चे अभी अभी समझा? सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ उनके बच्चे होंगे तब तक चॉकलेट खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ। ऐसे कैसे नहीं एक देखेगा भाई? सेकंड, ये वैज्ञानिकों ने बोला है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज हम जो कह रहे हैं ना, टाइगर जिंदा है। हाँ। 40 साल बाद अगर चॉकलेट खत्म हो गए तो टाइगर्स भी खत्म हो जाएंगे, टाइगर जिंदा नहीं रहेगा। मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ भाई साहब। अरे तो टाइगर का और चॉकलेट का उससे क्या कनेक्शन है? टाइगर तो जिंदा है। एक है ना कनेक्शन, आपको नहीं पता है तो मुझसे पूछिए, समझे? चिल्ला के बात करिए मत मेरे से, मैं बताता हूँ कनेक्शन। पर मारो जरा, चिल्ला के बात मत कर तू। सॉरी। हाँ, Sorry. मुझे पता क्या कनेक्शन है उन दोनों मैं का, ये बताता बता। हूँ, देखो, अगर हाँ। चॉकलेट खत्म हो गए हाँ। तो बच्चों के दांत स्वस्थ रहेंगे। अगर बच्चों हाँ। के दांत खराब नहीं होंगे तो दांत के डॉक्टर्स का धंधा चौपट होगा। अच्छा। घंटा? अच्छा, दांत के डॉक्टर्स का घंटा चौपट, सॉरी। अबे पहले तू ढंग से बोल तो। एक सेकंड, सॉरी। हाँ, तो डॉक्टर, दांत के डॉक्टर का अगर धंधा चौपट होगा तो कोई दांत का डॉक्टर बनेगा ही नहीं। अच्छा। कोई एडमिशन नहीं लेगा कॉलेज में। अबे एक सेकंड, कोई एडमिशन नहीं लेगा तो कॉलेजेस खाली पड़े रहेंगे। पड़े पड़े वो बिल्डिंगें खराब होंगी। वो बिल्डिंगों के अंदर जो क्लासेस चलते थे उसके फर्नीचर खराब हो जाएंगे। फर्नीचर खराब होंगे तो वो लकड़ियां कबाड़ में बिक जाएंगी। अच्छा। फिर कबाड़ में लोग लकड़ी खरीद के लकड़ी जलाएंगे, उससे वातावरण में प्रदूषण होगा। प्रदूषण अच्छा। होगा, इंसान प्रदूषण से मर जाएगा। फिर अच्छा। मर जाएगा तो पूरा का पूरा शहर जंगल बन जाएगा। और अच्छा। जैसे जंगल बनेगा, इंसान तो रहेंगे नहीं, वहाँ शेर आ जाएंगे, टाइगर आ जाएगा। अच्छा, टाइगर तो आएगा तो इंसान तो रहेंगे नहीं खाने के लिए, तो टाइगर भूखा भूखा मर जाएगा। फिर आप कैसे बोलोगे कि टाइगर जिंदा है? अबे तो तू मुझे क्यों बता रहा है सारी बातें? इसलिए कि अगर टाइगर बचाना है तो चॉकलेट बचाना होगा। अबे तो चॉकलेट बचानी तो तेरे हो रही है क्या? क्या गलत बोल रहे हैं आप? अबे टाइगर थोड़े तेरी कटवा दूं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अबे तू बोल। गलत बोल रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो।